ग्वालियर में मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी लाल टिपारा गौशाला इन दिनों एक बार फिर से अपने अनूठे प्रयोग के लिए चर्चाओं में है। इस बार चर्चा बेहद खास है क्योंकि आज के आधुनिक दौर में युवा कहीं न कहीं अपनी सांस्कृतिक विरासत को भूलते जा रहे हैं। ऐसे में ग्वालियर की लाल टिपारा स्थित आदर्श गौशाला में अब डेस्टिनेशन वेडिंग भी करवाई जाएगी। ये पूरा विवाह आयोजन विधि विधान से वैदिक मंत्रों के साथ संपन्न कराया जाएगा। यहाँ होने वाली शादी पर्यावरण को देखते हुए इको फ्रेंडली रहेगी और पारंपरिक रीति रिवाजों का भी बेहद खास ख्याल रखा जाएगा। खास तौर पर सीमित मेहमानों के साथ कम खर्चे में पर्यावरण के अनुकूल और भारतीय पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार देसी लुक में देसी खान पान के साथ गौशाला में शादी का आयोजन किया जाएगा। ग्वालियर के मुरार स्थित मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी लाल टिपारा गौशाला में 22 जनवरी को ग्वालियर शहर के रहने वाले शिवम गौर और यूपी के मौरानीपुर की रहने वाली अंजलि की पहली डेस्टिनेशन वेडिंग कराई जाएगी। इसको लेकर लगभग पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। खास तौर पर भारतीय संस्कृति और गौवंश आधारित ये शादी समारोह रहेगा। शहरी परिक्षेत्र में एक ओर जहां युवा अपनी शादी के खास दिन को बड़ी धूमधाम और चमक धमक के साथ आधुनिक तौर तरीके से मनाना चाहते हैं, ऐसे में ग्वालियर के रहने वाले दूल्हे शिवम गौर ने आखिर क्यों इस तरह से भारतीय संस्कृति और विरासत के साथ गौ संरक्षण का संदेश देते हुए शादी करने का फैसला किया। तो हम आपको बताते हैं कि दूल्हा शिवम गौर एक केबल ऑपरेटर है और लंबे समय से वो गौ संरक्षण को लेकर भी कार्य कर रहे हैं। ऐसे में जब अब वो शादी कर रहे हैं तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं भारतीय संस्कृति के अनुरूप ऐसी शादी करूं जैसी पुराने जमाने में की जाती थी। इसके पीछे मकसद ये भी था कि गौवंश और पर्यावरण को बचाने के साथ नए जमाने की युवाओं में भारतीय संस्कृति की विरासत को कैसे जीवित रखना है। इन सब में उनके साथ परिवार के लोगों के अलावा लाल टिपारा गौशाला के संत स्वामी ऋषभ देवानंद जी की विशेष प्रेरणा है कि ये सब संभव हो रहा है और इस पूरी शादी के आयोजन में ज्यादा रुपयों की बर्बादी भी नहीं हो रही और कम खर्चे में आज के आधुनिक दौर के युवा अलग हटकर अपनी वेडिंग प्लान कर सकते हैं। जो दिन में शादी होगी उसमें बिल्कुल एनर्जी जीरो कंजप्शन होगा, एनर्जी फ्री शादी रहेगी। उसमें पर्यावरण संरक्षण होगा, हर चीज घास से बनाई जाएगी, घास से कुटियां बनाई जाएंगी। उसमें सर्वप्रथम गौ माता को भोग लगाया जाएगा। गौ माता को भोग लगाने के बाद ही सभी जो शुभ कार्य हैं शुरू किए जाएंगे, तो उससे गौ संरक्षण का भी कार्य होगा। तो मैं यही मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आजकल जो युवा हैं जो विदेशी लाइफ स्टाइल को अपने ऊपर जो उनके ऊपर जितनी हावी होती जा रही है, यह उनके लिए ही आगे जाके कष्ट का कारण बनेगी। तो सभी लोग अपनी भारतीय परंपरा, वैदिक रीति रिवाज इन सब से जुड़ें, गौ सेवा से जुड़ें, पर्यावरण से जुड़ें। तो यह सभी के लिए एक अच्छा संदेश रहेगा। उसमें घर वालों ने अड़चना पैदा नहीं की लोगों ने? घर वालों को कुछ शुरुआत में कुछ ऑब्जेक्शन था कि भाई नॉर्मल सभी जो जैसे शादी करते हैं उसी तरह से शादी होना चाहिए। तो मैंने उनको बताया कि हम पहल करेंगे तभी दूसरे लोग हमको देखेंगे, वो ही पहल करेंगे, क्योंकि एक नई शुरुआत के लिए किसी ना किसी को एक को आगे आना पड़ेगा। अब मैं गौ माता को साक्षी मान के इसमें आगे बढ़ चुका हूँ। अब गौ माता का आशीर्वाद रहेगा, सब कुछ कुशल मंगल होगा। आइए जानते हैं इस वैदिक शादी समारोह में क्या खास रहने वाला है। 22 जनवरी को होने वाली शादी में पर्यावरण और गौवंश के संरक्षण के साथ ही भारतीय संस्कृति का समावेश है। शादी में सबसे पहले 500 गायों को हरे चारे का भंडारा कराया जाएगा। शादी में मेहमानों की संख्या 500 तक ही रहेगी और पूरी शादी का आयोजन दिन में ही संपन्न कराया जाएगा ताकि एनर्जी सेव की जा सके। खास तौर पर दूल्हे और बाराती के लिए बैलगाड़ी और करीब 40 कुटियों को घास फूस और गोबर के लेप से बनाया जाएगा। इस कुटिया में एक साथ 10 लोग रुक सकते हैं। मेहमानों को बैठने के लिए घास के गट्ठर के सोफे बनाए गए हैं। शादी समारोह के लिए लाखों रुपए से सांस्कृतिक मंडप भी बनाया गया है, जिसमें भारतीय संस्कृति के रीति रिवाज और मंत्रोच्चार के साथ विवाह को संपन्न कराया जाएगा। दुल्हन को भी बरमाला के लिए खास पालकी में लाया जाएगा और विदा किया जाएगा। शादी में गाय के गोबर और दूध से बने दही और घी का उपयोग किया जाएगा। शादी में जैविक और मोटे अनाज के व्यंजन मेहमानों के लिए बनाए जाएंगे। बारात में आए सभी बारातियों को बैठाकर भोजन परोसा जाएगा और खास तौर पर सभी मेहमान भारतीय वेशभूषा में शादी में पहुंचेंगे। इस पूरी शादी में फास्ट फूड और नशे पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। लाल टिपारा आदर्श गौशाला के स्वामी ऋषभ देवानंद महाराज का कहना है कि आधुनिक युग में एक शादी करने पर लाखों रुपए खर्च होते हैं और ये पर्यावरण के लिए ठीक भी नहीं है। इसलिए उनकी गौशाला में इस तरह की शादी का आयोजन कम खर्च में किया जा रहा है और शादी वैदिक मंत्रों के साथ भारतीय संस्कृति से होगी। डीजे बैंड की जगह शहनाई बजाई जाएगी और देसी तरीके से पर्यावरण को ध्यान में रखकर दिन में ये शादी की जा रही है। शादी समारोह में खास तौर पर आने वाले मेहमानों को निश्चित तौर पर आनंद की अनुभूति होगी। यह विवाह उत्सव है जहाँ पे
लोग आने वालों को जैविक आहार मिलेगा, जो गौशाला में सब्जियां लगाई गई हैं उन्हीं सब्जियों से मिलेगा। कोई कान फोड़ो म्यूजिक नहीं रहेगा, शहनाई का वादन होगा, डोली होगा, वहाँ पे बैलगाड़ी की व्यवस्था है। वहाँ पे जहाँ आजकल विवाह होते हैं, विवाह में भोजन लोगों को खड़े खड़े सर्व किया जाता है, यहाँ पे भोजन लोगों को बिठाल कर प्रेम से। और जो विवाह के कार्यक्रम होते हैं वह विवाह 7 जन्मों का संबंध बनता है। मगर विवाह रात के होते हैं, कैसी परिस्थितियाँ होती हैं वो हम उस परिस्थितियों से अवगत होते हैं, क्योंकि वह पूरा माहौल एक तांत्रिक वातावरण होता है। एक विवाह का जो खर्च होता है, एक साधारण रूप से कहा जाए तो 10 वर्षों की जो गाढ़ी कमाई होती है वह एक दिवस के विवाह के कार्यक्रम में खर्च हो जाता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो धन की भी बचत है, प्रकृति का संरक्षण भी है, विवाह दिन का है। तो अधिक से अधिक हमारे को न ट्यूबलाइट लगाने की आवश्यकता है, न बहुत सारे प्रकाश की आवश्यकता है। खास तौर पर इस शादी में आने वाले लोगों को पर्यावरण के अनुकूल भारतीय संस्कृति के करीब होने का एहसास होगा। संगीत सम्राट तानसेन की संगीत नगरी ग्वालियर में शहनाई वादन के साथ सांस्कृतिक झलकें शादी में आकर्षण का केंद्र होंगी। घास फूस की कुटिया, बैलगाड़ी से दूल्हे संग बारात आना और डोली में दुल्हन की विदाई होना, इस तरह का शादी समारोह निश्चित तौर पर आने वाले मेहमानों को पुराने दिनों की याद जरूर दिलाएगा। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट, TV9 मध्य प्रदेश।